नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व डीएफओ किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। देखिए, हरिद्वार स्थित किशन चंद के आवास पर कोर्ट का आदेश चस्पा कर दिया गया है। 13 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है। कोर्ट में हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। नोटिस चस्पा दिया गया है। पूर्व डीएफओ किशन चंद की गिरफ्तारी को लेकर हरिद्वार स्थित किशन चंद के आवास पर कोर्ट का आदेश चस्पा कर दिया गया है। किशन चंद को 13 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो फिर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। पूर्व डीएफओ किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और बड़ी जानकारी इस बीच ये है कि स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क के लिए कहा गया है। टीकाकरण कवरेज को बढ़ाया जाए। तो देखिए, कोविड के जो केसेस जिस तरीके से बाकी अन्य देशों में सामने आ रहे हैं, इसके बाद अब जो सरकारें हैं वो कोविड को लेकर सतर्क नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आदेश दिए गए हैं। सभी जिलों के डीएम को ये निर्देश जारी किए गए हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां पर कोरोना को लेकर कांग्रेस ने एक बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बयान दिया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से सरकार घबरा गई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस नेता का यह बयान कि भारत जोड़ो यात्रा से सरकार घबरा गई है और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। सेवा को रोक देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सामान लगातार आ रहा है, वहां से बिल्डियां लगातार आ रही हैं, कंटेनर्स लगातार आ रहे हैं, शिप्स लगातार आ रहे हैं और हमारे जहाजों का आना जाना वहां लगातार बना हुआ है। तो एक मात्र और मात्र राहुल गांधी से। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। दरअसल आदित्य कोठारी ने साल 2013 में होटल बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक से 65 लाख रुपए लोन लिया था। बैंक का कहना है कि कोठारी ने इसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए ही वापस लौटाए हैं और ऐसे में आदित्य कोठारी के होटल को प्रशासन कुर्क करने की तैयारी कर रहा है ताकि बैंक की रकम वापस लौटाई जा सके। इसमें मात्र 1 लाख रुपए अब तक जमा हुआ है और सन 2021 में बैंक के द्वारा इनके विरुद्ध सर्विसी एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें इनको नियमानुसार नोटिस दिए गए। 13/2, 13/4 के नोटिस दिए गए। समय इनको पर्याप्त मिला, परंतु इनके द्वारा कुछ धनराशि जमा नहीं की गई। इसलिए नियमानुसार कब्जे के लिए इनकी पत्रावली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस को भेजी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड में भी सरकार अब हरकत में आ गई है। कोरोना कहर ना बढ़ पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक करके जरूरी निर्देश दिए। सरकार ने लोगों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूस्टर डोज लगवाएं। कोरोना एक बार फिर से पूरी दुनिया को डरा रहा है। डर है कि कहीं कोरोना फिर से लौट कर ना आ जाए और कहर बरपा दे। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे के बीच उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम धामी का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश में बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियाँ आई हैं, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानी है वो बरतें। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया जाए। कहीं पर भी कोविड के नए वेरिएंट की रिपोर्ट मिलती है तो फौरन एक्शन लिया जाए। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है, जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीजें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। नहीं, अभी केवल वैक्सीनेशन पर विचार हो रहा है कि वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बढ़ाने पर विचार हो रहा है। बैठक में सीएम ने ये भी निर्देश दिए कि लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए, साथ ही इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। उत्तराखंड में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। अगर कोरोना फैला तो हो सकता है कि इन कार्यक्रमों को भी सीमित कर दिया जाए।
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा की रिपोर्ट। कोरोना का खौफ फिर से बढ़ रहा है, मगर उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थलों पर आम लोगों के साथ साथ सैलानी भी बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश में सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के अलावा सैलानी भी बगैर मास्क के ही नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कोविड का खतरा बढ़ रहा है, उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि लोग एहतियात बरतें। नहीं सर, हमें इस बारे में अभी इतना पता नहीं था। तो मास्क के बारे में कुछ नहीं पता? मास्क उतर चुका था इसलिए हमने भी उतार दिया। मैंने कहा अब तो ख़त्म ही हो गया है इस करके, लेकिन आपने बताया तो अब अपने लिए आपने हमें बताया, हमारे लिए भी सेफ्टी है। हम तो यहाँ घूमने आए हैं। अच्छा, तो मास्क के बारे में किसी को नहीं पता? हाँ जी नहीं। तो अब पता चला तो आप लगाओगे? हाँ जी ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। दोबारा रिपीट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अब पता लग गया तो मास्क तो ज़रूरी है। देहरादून में देखिए, पुल की अप्रोच टूटने पर कांग्रेस ने बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि एक ही रोड पर पुल टूटने की चौथी घटना है। घटना के लिए विभाग के अधिकारी और मंत्री जिम्मेदार हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि एक ही रोड पर पुल टूटने की ये चौथी घटना है और इसके लिए अधिकारी और मंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। देहरादून में दरअसल पुल की अप्रोच टूटने पर कांग्रेस ने ये बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि ये चौथी घटना सामने आई है एक ही जगह पर सड़क दरकने की, पुल टूटने की। ऐसे में अधिकारियों को इस पर जवाबदेही होनी चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए। इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। चौथी घटना है इसी एक ही रोड की, जिसमें सोंग नदी का पुल पहले आपके सामने टूटा था। आज एक और पुल टूटा है। उसके अलावा डोईवाला का जो फ्लाईओवर है उसमें भी जिस तरीके से धंसान हुआ है वो भी बैठ रहा है। जो 2,75,00,000 रुपए के आसपास का जो राजस्व का नुकसान हुआ है, इसके लिए वो अधिकारी जिम्मेदार कौन है। और दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि इस स्टेट के डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज को अगर फ़ोन करो, कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो फ़ोन नहीं उठते। मैं लगातार घटनास्थल से फ़ोन करते रहा। बड़ी खबर रुड़की में, जहां भाजपा कार्यकर्ता पर हमला की खबर सामने आई है। हमला किया गया है, मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। भाजपा कार्यकर्ता और उनके साथ मौजूद लोगों को इसमें चोट भी आई है। आपसी रंजिश इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल हमलावरों की तलाश कर रही है। भाजपा नेता और अन्य लोगों को चोट भी आई है, मारपीट की गई, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कर्नल इनक्लेव और डिफेंस इनक्लेव के आसपास कहीं एक पक्ष के साथ दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा पथराव किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। इस संबंध में मौके पर पुलिस बल भेजा गया है और जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने नार्को टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। आरोपियों के वकील की ओर से कोर्ट में एक आपत्ति याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एसआईटी से नार्को टेस्ट का कारण पूछा गया। यह भी कहा गया कि एसआईटी ने अपनी याचिका में यह नहीं बताया कि नार्को टेस्ट क्यों किया जाना है। मामले की 3 जनवरी तक अब सुनवाई टल गई है। सौरभ के द्वारा अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई थी नार्को के लिए, लेकिन अंकित के द्वारा सहमति, अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। तो आज उनके तीनों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए गए और अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो भी पूर्व में उनके द्वारा सहमति असहमति दी गई उनको विड्रॉ करते हैं और अधिवक्ता के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसके माध्यम से कानूनी सलाह के अनुसार वो उसका निस्तारण किया जाए। तो न्यायालय द्वारा वो प्रार्थना पत्र हमें उसकी कॉपी दी गई और न्यायालय द्वारा इसीलिए 3 तारीख की डेट लगाई गई। अभियोजन पक्ष के द्वारा एसआईटी की टीम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि हमने ये जो 3 इस मामले में मुलजिम हैं, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इनका हमने वीआईपी के बारे में और पुलकित आर्य के मोबाइल के बारे में वो अन्य जानकारी के लिए हमने इनका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवाना है। तो इन लोगों ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि किस जानकारी के लिए इनको पॉलीग्राफ टेस्ट करना है और किस जानकारी के लिए इनको नार्को टेस्ट करना है। एक और बड़ी खबर, देहरादून से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव ने सीएम से मुलाकात की। पुलिस के साथ हुए विवाद के मामले को लेकर यह मुलाकात हुई है। सीएम से डालनवाला थानाध्यक्ष नंद किशोर भट्ट की शिकायत। और देखिए, चैंपियन के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ है और इसी मामले को लेकर यह मुलाकात हुई है पुलिस के साथ।
इस व्यक्ति यानी कि भट्ट ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार किया है। मुकदमा हो गया, कोई बात नहीं, मुकदमे तो होते रहते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अपने नेता सदन आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके आया हूं। उनको पूरी बात मैंने बता दी है और वो इसमें उचित निर्णय ले रहे हैं। वो अपना पक्ष रखने आए थे। हमने एसपी ट्रैफिक देहरादून को एसएसपी को निर्देशित किया कि एसपी ट्रैफिक देहरादून से जांच कराएं, जो सच होगा वैसे काम होगा। देहरादून में आज से पुलिस वीक की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे और 3 दिवसीय कार्यक्रम में पुलिस के तमाम अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान पुलिस के लिए चुनौती और समाधान की थीम पर मंथन होगा। इसी दौरान पुलिस जवानों और प्रबुद्ध जनों के बातचीत के साथ ही जनता के सुझाव भी लिए जाएंगे। अपराध जीरो हो और ड्रग्स जो बहुत बड़ी समस्या है, देवभूमि ड्रग्स फ्री देवभूमि भी बने, वह भी इस पर चर्चा का विषय रहेगा। गुंडे बदमाशों में भय हो और जो हमारे तमाम प्रकार से यहाँ पर जो हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव वगैरह चलती है, मैंने पुलिस से अपेक्षा करी है कि वो वेरिफिकेशन ड्राइव चले। क्रिसमस और नए साल पर उत्तराखंड पहुंच रहे सैलानियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल क्रिसमस के दिन उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है और अभी तक उत्तराखंड के बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में ही बर्फबारी हुई है, मगर सैलानियों को तो नैनीताल, मसूरी, औली, धनोल्टी जैसे स्थानों में बर्फबारी का इंतजार रहता है और मौसम विभाग ने क्रिसमस पर अब 3000 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। क्रिसमस और नए साल पर उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ ले सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 25 तारीख के बाद मौसम विभाग ने बर्फबारी होने की संभावना जताई है। खासतौर पर अगर बात करें तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, ये 3 जनपद हैं जहां पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है। नवंबर और दिसंबर माह को देखें तो उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी नहीं हुई और ये भी वजह रही कि यहाँ पर आने वाला हर एक पर्यटक बर्फबारी न होने से मायूस भी दिखाई दिया। लेकिन क्रिसमस के दिन से ही बर्फबारी की शुरुआत उत्तराखंड में हो सकती है और ऐसे में बड़ी तादाद में उत्तराखंड पहुंच रहे पर्यटकों के लिए ये अच्छी खबर है। वन विभाग ने लाल कुआं में फाइकस गार्डन तैयार किया है। इस गार्डन में फाइकस की 120 प्रजातियां लगाई गई हैं। इसे जल्द ही लोगों के लिए खोलने की तैयारी है। लाल कुआं का फाइकस गार्डन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हेक्टेयर में बने गार्डन में फाइकस के 120 प्रजातियां लगाई गई हैं। गार्डन में पीपल, बरगद, गूलर पाखड़, तिमिला जैसी कई प्रजातियां मौजूद हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों को भी आकर्षित कर रही हैं। जो लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में हमने एक फाइकस गार्डन बनाया है, ये 3 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया है। इसमें लगभग 120 प्रजातियां हैं। फाइकस जनरली आम आदमी फाइकस को जानता है कि पीपल, बरगद, पाखड़ इस तरह से जानता है, लेकिन बहुत सारी प्रजातियां इसमें पीपल है, बरगद है, गुलर है, पाखड़ है, पिलखन है, तिमला है, बेड़ू है, अंजीर है। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो पूरे देश भर से हमने कलेक्शन करके 120 प्रजातियों को यहाँ पर सेटल किया है। वन विभाग का कहना है कि ये उत्तराखंड का पहला फाइकस गार्डन है। इसे यहाँ पर बनाने का मकसद बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करना है। दरअसल लाल कुआं में प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ रहा है। फाइकस प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। वन विभाग की कोशिश है कि इसे जल्द ही आम लोगों और सैलानियों के लिए खोल दिया जाए। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साहा की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क में कैमल सफारी की शुरुआत की गई है। अब कॉर्बेट में आने वाले सैलानी कैमल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल कॉर्बेट पार्क में पहले हाथी की सफारी होती थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाथी की सफारी बंद कर दी गई थी। जाहिर है कैमल सफारी शुरू होने से सैलानी काफी खुश भी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।